Hello student, I am your chemistry teacher and today we discuss about haloalkane and haloarine which is in your 12th class of first chapter of organic chemistry. Okay, नाम से पता चल रहा है haloalkane and haloarine. Halo means what is the meaning of halo in chemistry? Halo means halogen. ये किसकी बात कर रहे हैं? हेलोजेंस की बात कर रहे हैं. अब ये हेलोजेंस क्या होते हैं हम अच्छे से जानते हैं. हेलोजेंस क्या है? पीरियोडिक टेबल में आपका जो 17th ग्रुप है वो किसका होता है? हेलोजेंस का, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन. ये बात हम सबको पता होगी. तो हेलोजेंस की ये फैमिली है जिसके अंदर क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन. हेलोजेंस को एक नाम दिया जाता है एक्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं. जहां कहीं भी एक्स लिखा होगा केमिस्ट्री में, इट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है? हेलोजेंस की. ओके, तो यहां से ये टर्म तो क्लियर हो गया कि हेलोएल्केन में जो हेलो वर्ड है वो किससे लिया गया है? हेलोजेंस से, जो कि क्या होते हैं आपके 17th ग्रुप होता है जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन होता है, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट, अब बात आती है एल्केन. हेलो तो समझ में आ गया हमें. अब बात आती है किसकी? एल्केन की. तो ये एल्केन क्या है? अब जब हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन की, जब हमें पता है कि ये ऑर्गेनिक का चैप्टर है, तो ऑर्गेनिक क्या होता है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन. स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन. और हाइड्रोकार्बन की स्टडी में दो टाइप के कंपाउंड आते हैं आपके पास में. One is saturated compound and another is unsaturated compound. क्या होता है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड? क्या होता है ये सैचुरेटेड कंपाउंड? सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होता है? जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में, क्योंकि हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन कर रहे हैं, तो इसमें कार्बन तो आएगा जनरली और हाइड्रोजन भी आएगा. जब भी कभी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो क्या होते हैं? आपके सैचुरेटेड कंपाउंड, और जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन. सिंगल बॉन्ड जहां पे भी आएगा तो उनको नाम दिया जाता है एल्केन. ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं. एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता होगा, CnH2n+2. क्लियर है? अब आते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड. सैचुरेटेड कंपाउंड में हमने क्या बोला कि जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में. तो अब क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड. अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. मींस डबल बॉन्ड भी हो सकता है कार्बन और कार्बन के बीच में एंड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. जब भी कभी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको नाम दिया जाता है एल्कीन. क्या कहा जाता है उसको? एल्कीन. एंड ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोला जाता है? एल्काइन. ये सब बेसिक है, फिर भी मैं आपको आइडिया दे देती हूँ थोड़ा इसके बारे में. तो एल्कीन में, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n एंड एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2. क्लियर है? ओके, तो ये बात तो समझ में आ गया कि हम हेलो एल्केन, तो एल्केन के अंदर क्या है? C डबल बॉन्ड C. तो एल्केन की बात हो गई. अब देखो, एल्केन के बारे में हमने क्या बोला कि जिसके अंदर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है? आपका एल्केन होता है. अब हमें ये भी पता होगा कि कार्बन जो है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है. तो यहाँ पे इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? अभी तो एक ही बना रखा है, तो इट मीन्स कि 3 बॉन्ड अभी भी पेंडिंग है. तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाता है. ओके, तो यहाँ क्या हुआ? हेलो एल्केन. तो यहाँ पे क्या है? 2 कार्बन है. 2 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं? एथ यूज करते हैं. और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए क्या यूज करते हैं? एन. ये क्या बन गया आपका? इथेन.
जब एक कार्बन होता है तो हम मेथ यूज करते हैं, बेसिक है ये बिल्कुल। तब हम क्या करते हैं, इसके आगे 4 हाइड्रोजन लगा देंगे और ये क्या बन जाएगा आपका मीथेन। अब देखो ये बात तो होगी एल्केन की। अब हेलो एल्केन को यानी कि यहाँ पे हेलोजेंस भी है और एल्केन भी है। तो जब एल्केन का मतलब क्या है, कार्बन कैरिंग सिंगल बॉन्ड, ये आपका क्या है एक एल्केन। जब भी कभी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन हम रिमूव कर दें, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को जब हम रिमूव कर देते हैं तो क्या बनता है आपका एल्काइल। क्या बनता है एल्काइल। एल्केन से हाइड्रोजन रिमूव करने से बनता है एल्काइल, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हमने हेलोजन की बात करी थी, हेलोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं X से, और एल्केन से जब हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो जो एल्काइल बनता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। तो यहां से हेलो एल्केन मतलब RX, यानी कि जब एक हाइड्रोजन को हमने एक रिप्लेस कर दिया किससे, हेलोजन से, तो क्या बन गया आपका एक हेलो एल्केन, और जिसको हम RX भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसका होता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, क्लियर है। तो ये तो हो गया टर्म, समझिए हमने कि हेलो एल्केन क्या है, हेलोजन एंड एल्केन, यानी कि जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद में हम एक हेलोजन से उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तब बनता है आपका एक हेलो एल्केन। अब हेलो एरीन क्या है, एल्केन में क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है, ये बात समझ में आ गई थी। और एरीन में क्या है, ये बताता है आपको एक रिंग के बारे में। हेलो एल्केन में जो भी कंपाउंड यूज करते हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, और जो क्या होते हैं ओपन चेन होते हैं। ओपन चेन मींस जैसे ये कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये क्या है आपकी ओपन चेन है। ये किसका एग्जाम्पल है, ओपन चेन कंपाउंड का। जब हम कहें एक साइक्लिक कंपाउंड लें, साइक्लिक कंपाउंड कैसा हो सकता है, लाइक दिस। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है जो कि 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है, जिसको हम हेक्सेन बोलते हैं। और जैसे ही हम इसके अंदर बॉन्ड लगाएंगे तो ये क्या बन जाता है आपका बेंजीन। ये क्या आपकी हेक्सेन, क्लियर है। अब बात आती है बेंजीन की। जब बेंजीन के ऊपर हेलोजन सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद, तब बनता है आपका हेलो एरीन। तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम ऐसे, कोई भी एक्स लगा सकते हैं। एक्स क्या हो सकता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लियर है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया हेलो एरीन का, और ये सिंपल आपका एग्जांपल हो गया हेलो एल्कीन का। ये हो गया आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, क्लियर है। ओके, हमें टर्म तो क्लियर हो गई कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कहां से आया है। अब आप आगे पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। किस पे डिपेंड करता है वो, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स पे। इसमें आता है मोनो। मोनो मीन्स सिंगल, यानी कि एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट है। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन मीन्स एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही हेलोजन एटम गिवन है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपका मोनो हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन नहीं, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, मोनो मीन्स सिंगल, एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है। डाई मीन्स 2, 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट है। और ट्राई मीन्स 3 हेलोजन एटम प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोला जाता है, डाई हेलो एल्केन। यहाँ पे क्या 3 हेलोजन एटम प्रेजेंट है, तो इसको नाम दिया जाता है ट्राई हेलो एल्केन। और एक्स आपको पता ही है कि हेलोजन के बारे में बोल रहे हैं। एक्स क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है आपका, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटाइल। जनरली 4 ही ये लिए जाते हैं, एसिटाइल बहुत कम यूज होता है। तो क्लियर है, ये किसके बेस पे था? नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे था क्लासिफिकेशन आपका हेलो एल्केन का एंड हेलो एरीन का। हेलो एरीन में भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये तो सिर्फ मैंने हेलो एल्केन वाला दिया। हेलो एरीन के यदि हम एग्जांपल की बात करते हैं तो लाइक दिस, यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट है? एक एटम प्रेजेंट है बेंजीन के ऊपर, इसका मतलब क्या होगा? ये मोनो हेलो एरीन। इस एरीन और एल्केन में बहुत फर्क है। मोनो हेलो एरीन, यहाँ पे 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो हम कहेंगे डाई हेलो एरीन। ये आपका हो जाएगा ट्राई हेलो एरीन। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन हुआ आपका हेलोजन के बेसिस पे, नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे। यदि 3 से भी ज्यादा हो तो उसको हम पॉली हेलोजन का नाम दे सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका नंबर के बेसिस पे। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है वो आता है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। हाइब्रिडाइजेशन का जो चैप्टर था वो आपके 11th क्लास में आप डिस्कस कर चुके हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट में, बट इसमें आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी ऑर्गेनिक में कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब भी कभी एक कंपाउंड लेके हम एग्जांपल लेते हैं, ये ले लिया हमने, एक एग्जांपल से सीखेंगे कि हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करनी है। ये बात तो क्लियर है, सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन का पार्ट है, ये इसमें डबल बॉन्ड है तो ये क्या है? एल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या है? एल्काइन है। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो हर बच्चे को आती है जनरली। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जब भी कभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो वहां पे हाइब्रिडेशन आपकी क्या होती है? sp3। डबल बॉन्ड के साथ अटैच है तो वहां पे होती है आपकी sp2, और ट्रिपल बॉन्ड में होती है आपकी sp। ये ऑर्गेनिक में तो बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बस नॉर्मली देखना होता है कि सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो हेलो एल्केन में चैप्टर में इसका यूज कैसे आया कि हेलोजन एटम यदि sp3 हाइब्रिडाइज एटम से अटैच है तो वो अलग कैटेगरी में आएंगे, sp2 एटम से अटैच है तो वो अलग कैटेगरी में आएंगे, जिसको हम अभी देख लेते हैं। हाइब्रिडेशन में क्या है? हेलोजन जब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से एटम से अटैच होता है तो वो क्या होता है? आपका एक अलग कैटेगरी में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? हमें पता है कि कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और जो हेलोजन एटम अटैच है वो किससे? एक सिंगल बॉन्ड यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच है, तो इसको इस कैटेगरी में डाल दिया गया। नेक्स्ट आपका एग्जांपल लेते हैं, व्हेन हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। अब जो हेलोजन एटम है आपका वो किस कार्बन से अटैच है? जो कि क्या है? आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। तो बस इसी टाइप से इनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ, पहले हमने कहा था नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे, अब हम कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वाला अलग कैटेगरी में आ गया आपका, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला आपका अलग कैटेगरी में आ गया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है एक आपका एलाइलिक कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये एलाइलिक कंपाउंड। तो क्या है ये एलाइलिक कंपाउंड? देखो, एलाइलिक कंपाउंड क्या है? दीज आर द कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो इसका मतलब क्या है? वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, ये बात क्लियर हो गई, sp3 बोला है। बट इसमें एक कंडीशन और दी गई है, क्या बोला उसने कि एलाइलिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड
in which halogen atom is attached to the sp3 hybridized carbon atom which is next to the carbon double bond carbon। यानी कि यहाँ पे क्या है आपका एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो इस चीज को क्या बोला जाएगा, एलाइलिक बॉन्ड बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, इसकी आप हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी कर लोगे। हमें पता है कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, 2 यहाँ बना रखे हैं तो 2 यहाँ पे और लगा देंगे, हाइड्रोजन लगाते जाओ, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए, इसके ये कंप्लीट हो गए। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, एलाइलिक कंपाउंड के बारे में दिखा कि एलाइलिक हेलोजन कौन से होंगे, जब हेलोजन एटम जो है हमारा वो किससे जुड़ा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा है, जो कि क्या है, नेक्स्ट है किसके, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के। तो ये क्या है आपका एक एलाइलिक बॉन्ड है इसके अंदर। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा एलाइलिक बॉन्ड पे। नेक्स्ट आता है बेंजाइलिक। ये तो आपका क्या था, एलाइलिक बॉन्ड के बारे में बात हो गई थी। अब है आगे आपका बेंजाइलिक बॉन्ड। बेंजाइलिक बॉन्ड भी क्या है, हेलोजन एटम जो है आपका sp3 हाइब्रिडाइज से अटैच है, बट वो क्या किसके नेक्स्ट है, वो एक बेंजीन रिंग के नेक्स्ट है। यहाँ पे हमने बोला था कि वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट में है, अब यहाँ क्या कहेंगे हम, एक बेंजीन रिंग है, बट हमने क्या बोला कि ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है ये भी। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लो, 1 हेलोजन के साथ में, 2 हाइड्रोजन के साथ में और 1 यहाँ। तो ये कार्बन कौन सा है आपका, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, बट ये किसके नेक्स्ट है, एक बेंजीन को पता होगा ना, आप ऐसे लिखते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के। तो ये क्या, किसका एग्जाम्पल आपका, बेंजाइलिक कंपाउंड का, यानी कि जिसमें हेलोजन एटम किसमें अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम में, और इसके अंदर क्या है आपका sp2। ये दोनों किसका पार्ट आ जाते हैं, sp3 वाले कंपाउंड कैटेगरी में आ जाते हैं। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वाले 2 कंपाउंड हैं, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक। अब आगे आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, यानी कि जब हेलोजन एटम आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हो। तो अभी हमने देखा था sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा होता है, लाइक दिस, ये डायरेक्ट अटैच है इससे। तो ये कार्बन आपका क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हमें पता चल गया कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और जो हेलोजन एटम है वो किससे जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाला केस। तो इसके लिए भी 2 नाम दिए गए, जैसे पीछे हमने उसमें sp3 हाइब्रिडाइज में 2 केस पढ़े थे, बेंजाइलिक वाले और एलाइलिक वाले। सिमिलर वे में यहाँ पे भी क्या है, जब हेलोजन एटम आपका डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ हो, जो sp2 हाइब्रिडाइज है, उसको बोला जाता है विनाइलिक कंपाउंड। क्या बोला जाता है, विनाइलिक कंपाउंड, और इसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक एल्काइल हैलाइड। एक केस तो ये हो गया आपका। दूसरा होता है आपका एराइल हैलाइड। क्या बोल रहे हैं हम, एराइल हैलाइड, जिसमें हेलोजन एटम जो है वो जुड़ा तो आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ही है, बट वो किसका पार्ट होता है, एक रिंग का, लाइक डायरेक्ट। देखो तो यहाँ पे क्या है कि जब एक हेलोजन एटम, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, क्योंकि हमें पता है बेंजीन को आप ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड वाला है, इट मींस इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है यहाँ पे, sp2, और जो हेलोजन है वो इसी कार्बन से अटैच है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, एराइल हैलाइड का। ये दोनों केसेस ही क्या है आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, जिसमें डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ हो, रिंग, इसमें रिंग में जुड़ा हुआ हो, उसको बोला जाता है एराइल हैलाइड। सिंपल चेन में जुड़ा हुआ तो उसको बोला जाता है आपका विनाइल हैलाइड। क्लियर है। तो ये आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन खत्म होता है। क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होता है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आगे इसके लिए कोई भी आपके डाउट हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।